रश देखें यहाँ पे, रश कितना ज़्यादा है। आज काफ़ी लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आए हैं। सबा मसाजिद का मतलब है 7 मस्जिद वाली जगह, क्योंकि वहाँ पे जो जंग के दौरान सहाबा कराम के हुजरे और खैमे हुआ करते थे, उन हुजरों और खैमों की जगह बाद में तुर्की हुकूमत ने उन्हीं सहाबा कराम के नाम पे हुजरों की सूरत में, खैमों की सूरत में छोटी छोटी मस्जिदें बनाई हैं, जिनको सबा मसाजिद कहा जाता है। ये देखिए गाइस, तो ये है जी मस्जिद किबला दैन, जहाँ पे किबला चेंज हुआ था। ठीक है, और एक ही जगह है ये बस। ये है जनाब मस्जिद गमामा, और ये पहली मस्जिद है जिसके बाहर की तरफ इस तरह बैक देखें। और ये है जी मस्जिद अबू बकर, ये देखें। ये भी, इसमें भी सिर्फ जेंट्स ही जाते हैं, ये देखें। और ये साथ साथ है मस्जिद गमामा और मस्जिद अबू बकर। ठीक है, ये देखें, ये मस्जिद गमामा के पास से कहते कोई नीचे मार्केट है, उस मार्केट को हम देखने जा रहे हैं। और अब आपको पता चल गया, ये मस्जिद अबू बकर और मस्जिद गमामा के बिल्कुल सामने, ये देखें इस तरह। हाँ, मस्जिद के साथ ही इसकी एंट्री है सामने की तरफ। बड़ा खूबसूरत माहौल है। और ये देखिए यहाँ ये पर्स और ये अरेबियन ऊद और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस शॉप पे हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ से है? मस्जिद गमामा की यहाँ हिस्ट्री भी लिखी हुई है। द प्लेस ऑटेड बाय द प्रॉफिट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिजरत। फुल मस्जिद नबवी का इस तरह लुक है जो कि हम नहीं देख सकते। हम तो कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो ये जी फुल लुक है मस्जिद नबवी की। पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे इसका। हम इसी जगह पे फिर रहे होते हैं। और ये यहाँ से ये जो एंड वाली जगह है ना, ये जो आपको एंड वाली जगह जा रही है, ये लेडीज़ के इस तरफ होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और आज के व्लॉग के स्टार्ट से आपको पता चल गया होगा कि आज ज़ियारत से रिलेटेड व्लॉग है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ज़ियारत हैं जो कि मदीना के गर्दो-नवाह में हैं और जो हमारे वीज़ा में भी इंक्लूडेड होती हैं, और अगर नहीं है तो हम खुद भी कर सकते हैं, यानी वहीं पर हम बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग सड़कों पर आपको टैक्सी वाले कह रहे होते हैं कि आप बुकिंग करा सकते हैं, 20 से 30 रियाल के अंदर आप वो ज़ियारत कर सकते हैं। तो आज हमारी ज़ियारत का डे, और हमारी क्योंकि वीज़ा के अंदर ही ज़ियारत, ये वाली ज़ियारत वीज़ा के अंदर ही इंक्लूडेड थी, बाकी जो हैं वो हम खुद करेंगे। तो हमें सुबह सुबह कॉल करके बस का नंबर बता दिया गया है। तो अब हम जा रहे हैं जी ज़ियारत के लिए। आजकल रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया तो रश काफ़ी बढ़ गया मदीना में और मक्का में। तो जो लोग आजकल जा रहे हैं ना, उनके लिए व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आजकल वैसे गर्मी, धूप बहुत, वहाँ पे धूप भी है, लेकिन हरम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर या मक्का में, वहाँ आपको नहीं एहसास होता गर्मी का। लेकिन सड़कों पर जब आप फिर रहे होते हैं या ज़ियारत के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर बहुत शदीद गर्मी होती है। बेहतर है कि आपके पास एक अम्ब्रेला होनी चाहिए, साथ आपके पास कैप होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ धूप के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लाज़ी सखर अला। हमारी जो पहली ज़ियारत है जबल ऊद है। जबल ऊद वो मकाम है जहाँ पे इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी, ग़ज़वा ऊद के नाम से। और जबल ऊद वो पहाड़ है जो जन्नती पहाड़ कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, और वो पहाड़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाता था। तो मोहतरम इकराम, इससे पहले चंद एक मकामात ऐसे हैं जो हरम शरीफ के बिल्कुल करीब हैं, उनके बारे में मैं आपसे जिक्र करता जाऊं। अगर 310 नंबर गेट क्रॉस करें तो उस गेट के बिल्कुल सामने 3 तारीखी मसाजिद हैं। उनमें से जो पहली मस्जिद आती है मस्जिद अल गमामा है, और दूसरी मस्जिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है, और तीसरी मस्जिद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। ये तीनों मसाजिद 310 नंबर गेट के बिल्कुल सामने हैं। आप हरम शरीफ से फ्री होकर उन मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं। 310 नंबर गेट। पहले तो ये मसाजिद बंद रहती थी, अब ये मसाजिद खुली हुई होती हैं। पंजगाना नमाज भी यहाँ पे होती है बाजमात, और आप जाके नफल भी अदा कर सकते हैं और नमाज भी अदा कर सकते हैं। ये है। और दूसरी जन्नत रियाजुल जन्नत है। जन्नतुल बकी के जो दरवाजे दिन में 2 बार खोले जाते हैं। फजर की नमाज के बाद 1 घंटा खोले जाते हैं, और नमाज असर के बाद भी 1 घंटा खोले जाते हैं। बाकी औकात में जन्नतुल बकी के दरवाजे बंद रहते हैं।
आप इन 2 औकात में जन्नतुल बकी के अंदर दाखिल होकर अंदर से ज़ियारत भी कर सकते हैं और दुआएं भी कर सकते हैं। मर्द हज़रात अंदर जा सकते हैं, ख़वातीन अंदर नहीं जा सकती। और रियाज़ुल जन्नत जो है ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब तरीन एरिया है, जो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा कहलाया जाता है। इसके लिए आपको इजाज़तनामा लेना होता है। बगैर इजाज़त के आपको रियाज़ुल जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। जो इजाज़तनामा है इसका तरीकाकार कुछ इस तरह है। आपके मोबाइल में गूगल ऐप में एक ऐप होता है नुसुक ऐप, उसको डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोड करने के बाद आपके पासपोर्ट और वीज़ा नंबर दिए जाते हैं। उस पर आपको टाइम और डेट दी जाती है। उसी टाइम और डेट पे आप रियाज़ुल जन्नत के अंदर दाखिल होते हैं। परमिट लेके और परमिट दिखा के आप रियाज़ुल जन्नत के अंदर दाखिल होते हैं और अंदर जाके ज़ियारत भी करते हैं और नवाफिल भी अदा करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जब आप बुकिंग करते हैं तो एक ज़ियारत की बुकिंग ये होती है जिसमें वो आपको ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक की करवा देते हैं। ज़ियारत बदर की नहीं करवाते क्योंकि वो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, उसके लिए आपको अलग से बुकिंग करनी पड़ती है। इसी तरह जी और खैबर की भी आपको ना अलग से बुकिंग करनी पड़ती है, वो ग़ज़वा बदर से भी अलग से करनी पड़ती है। नीचे उतर आए हैं, जबल उहद के पहाड़ की तरफ जा रहे हैं हम। और रश देखें यहाँ पे, रश कितना ज़्यादा है। आज काफ़ी लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। ये जी रश चेक करें, इन जालियों से ज़ियारत की जाती है, अंदर नहीं जाने देते। मेरा ख्याल है यहीं पे आप फातिहा पढ़ सकते हैं और दुआ मांग सकते हैं। चलें, मज़ार कहाँ है हज़रत अमीर हमज़ा का? 2 कब्रें, एक बड़ी यहाँ पे जी अंदर नहीं जाने देते। यहाँ पे अमीर हमज़ा और बाकी असहाबा किराम की कब्रें हैं और यहीं बाहर से आप सलाम भेज सकते हैं, बस यहाँ तक। और मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ने देते, बस आप यहाँ पे दुआ मांग सकते हैं। बकौल हमारे गाइड के उसने यही बताया। अभी हम चलते हैं जी पहाड़ी की तरफ। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा, मैंने उम्रे पे जो चीज़ गौर की, यहाँ पे नेपाल से, इंडिया से और पूरी दुनिया से बहुत सारे मुसलमान आते हैं यहाँ। ये देखिए इस तरह ग्रुप्स की शक्ल में। और इस टाइम ये ज़ियारत की जगह पे भी बहुत ज़्यादा रश है जो मैं देख रही हूँ, इतनी गर्मी के बावजूद। क्योंकि आपको हरम में और मस्जिद में या होटलों में तो गर्मी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी। और ये सामने जी वो पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे लोग ऊपर जा रहे हैं दुआ मांगने के लिए और तस्वीरें बनवाने के लिए। तो ये जी हम भी चलते हैं ऊपर। ये जी हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी मकामात होते हैं ज़ियारत पे ना, वहाँ यहाँ इस तरह या नमाज़ें और चीज़ें बेचने के स्टॉल्स सब ने लगाए होते हैं ज़मीन पे, या कुछ ने शॉप्स बनाई होती है। तो यहाँ पहाड़ी के ऊपर भी काफ़ी लोग चीज़ें बेचने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इतनी धूप है लोग यहाँ से भी बाय कर लेते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, आप जहाँ से भी बाय करें। रेट तकरीबन आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप वहाँ फिरने लगते हैं। मेरी तो बस होगी गाइस, बहरहाल ऊपर तक लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। ये देखें जनाब। हाँ जी, मेरे साथ साथ आप भी ज़ियारत करें मुक़द्दस मकामात की और दुआओं में याद रखें। इस मौसम में उम्रा करना तो बहुत आसान है, मस्जिद नबवी में जाना और बाकी सब करना तो बहुत आसान है, लेकिन ज़ियारत के लिए बाहर निकलना बहुत गर्मी है। और ये जी मस्जिद तक हम लोग पहुँच आए हैं और सांस भी फूल रहा है, धूप भी बहुत। यहाँ पे जब लोग हज उम्रे के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको यही जाए नमाज और ये तबरक से रिलेटेड चीज़ें ही कर रही थी, तस्बीह, जाए नमाज और जो गिफ्ट्स आपने करने। तो यहाँ पे हर जगह ही ऐसी शॉप्स हैं और लोग रुक के देखते भी हैं, ख़रीदें या ना ख़रीदें, इन शॉप से रुकते ज़रूर हैं। ये देखें जी, यहाँ भी सारी ना जाए नमाज और तस्बीहात और तबरकात की शॉप्स हैं, बच्चों के टॉयज़ भी और सब कुछ। धूप बहुत है, रुका नहीं जा रहा। और वैसे भी हमारी बस वाले ने कहा था कि 10-15 मिनट में वापस आना है, तो बस अब हम वापस से आ रहे हैं। और बाकी दुकानें अच्छी हैं, यहाँ से भी शॉपिंग की जा सकती है, लेकिन रेट ज़्यादा बताते हैं, कम करा लें आप। चलो जी, खजूरें भी मिल रही हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी रेट ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन कम कराया जा सकता है। कहते हैं सूरह अहज़ाब जो थी वो उस मुकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। और सबा मसाजिद भी उस मुकाम को कहते हैं। सबा मसाजिद का मतलब है 7 मस्जिद वाली जगह। कई दिन तक खंदक की खुदाई होती रही। इस खंदक की खुदाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया था, सहाबा कराम के साथ मिलकर।
सहाबा कराम को एक मस्जिद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है और दूसरी मस्जिद हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मस्जिद है, वहाँ पे उनका हुजरा हुआ करता था। ये 7 मसाजिद, 7 मसाजिद यानी कि 7 मसाजिद अब तक मौजूद हैं, जिनमें से 5 मस्जिदें अभी तक मौजूद हैं। 2 मस्जिदें शेख करके एक बड़ी मस्जिद नमाज के लिए बनाई है। चलें जी, अपने साथ आपको मसाजिद दिखाते हैं। बेसिक ये खेमों वाली जगह थी जिनको मसाजिद का नाम दे दिया गया था। जामे अल खंदक, ये जी सलमान फारसी का खेमा होता था इस जगह, और ये उनकी मस्जिद। अभी जो आपको जगह दिखाई है मस्जिद की, वो सलमान फारसी का खेमा था जिसको मस्जिद बना दिया गया, लेकिन उसके सामने जंगला लगा दिया गया, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। अब यहाँ से बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी एक मस्जिद है और चल के देखते हैं कि वो किसका खेमा था और वो किसकी मस्जिद थी। तो इस तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन आप लोगों का जोश देखें कि सब लोग जा रहे हैं और हम भी आ गए, तो अब लाजमी हम भी जाएँगे और जाके देखेंगे, ज़ियारत करेंगे और नवाफिल पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे जी इस जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, और इस यहाँ जो मस्जिद बनी इसको खुला रखा गया। यहाँ पे लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं और हमारा भी दिल है कि हम भी यहाँ पे नफल अदा करें। बेशक हमारी वो बस वाले जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ आप ना नफल अदा करें, बस आप ज़ियारत करें और वापस आ जाएं, लेकिन अब मौका मिल रहा है तो हम लोग भी इस मौके को अवेल करेंगे और इस मस्जिद में कुछ नवाफिल अदा करेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरी मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये आपने स्टार्ट में भी देखी और ये अब जाते हुए फिर देखें आगे। हम बीबी फातिमा ज़हरा वाले खेमे वाली जगह पे जा रहे हैं। ये वो जो 2 खेमों को इकट्ठा करके मस्जिद बना दी गई कि अगर नमाज का टाइम हो जाए तो यहाँ नमाज अदा की जा सके। ये मस्जिद है 2 खेमों को इकट्ठा करके बनाई गई। और अब हम आगे जाएंगे। ये जी हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा का खेमा होता था यहाँ पे, और ये मस्जिद बनाई गई है लेकिन इसको बंद रखा गया। इसके सामने जंगला लगा हुआ है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको अंदर से इसको दिखा सकूँ। तो ये जगह है जी बीबी फातिमा के खेमे की, और मस्जिद भी बनी हुई है लेकिन इसको बंद रखा हुआ है। क्या रीज़न है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये जी अंदर से बीबी फातिमा का जहाँ खेमा होता था उस मस्जिद की अंदर से शक्ल ये है, और इसके साथ ही हज़रत अली का खेमा था जिस जहाँ मस्जिद बनी हुई है। और ये एक मस्जिद है बनी हुई जिसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से हो रही, क्योंकि इसकी छत वगैरह थोड़ी सी टूट रही। इसके सामने भी इन्होंने जंगला लगाया हुआ है। तो एक जगह ये भी है, लेकिन जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो आप जब सबा मसाजिद वाली जगह पे जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी खुद ही मिल जाएगी, और आप जोश के साथ वहाँ पे ज़ियारत भी कर लेंगे, और आपकी जो बस वाले होंगे वो भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। चलें जी, अब हम जा रहे हैं। बस 10 मिनट का टाइम उसने हमें सिर्फ दिया है, बस वाले ने, कि 10 मिनट के अंदर वापस हटें, यानी सुकून से ये हमें देखने नहीं देते। ये देखिए सफाई सुथराई का इंतज़ाम। और बस बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा था, जिस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक करके नमाज पढ़ाया करते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा किबला तब्दील हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का जो किबला था खाना काबा, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा किबला वो हो, उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ें। लेकिन मजबूरी थी, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जहाँ पे मस्जिद किबलतैन बनी हुई है, यहाँ पे एक सहाबा बीमार थे, उनकी तीमारदारी करने के लिए आए हुए थे। एक कबीला था यहाँ पे। जब उनकी तीमारदारी करने के लिए आए हुए थे तो नमाज का वक़्त हो गया। ज़ोहर की थी, असर की थी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 रकात नमाज फ़र्ज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात खड़ी करवा दी, 10 सहाबा किराम की जमात कराई हुई थी। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा परेशान थे और परेशानी के आलम में आसमान की तरफ देख रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला से आपका ये आलम देखा ना गया, नमाज ही की हालत में वही नाजिल फरमा दी। दूसरे पारे में इसकी आयत है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए। ये वाली आयत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई मस्जिद किबलतैन वाली जगह पे, और हुक्म हुआ अपना रुख मुबारक बैतुल मुक़द्दस से फेर कर मस्जिद हरम की तरफ कर लें, यानी कि खाना काबा की तरफ कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही की हालत में अपना रुख मुबारक बैतुल मुक़द्दस से फेर कर खाना काबा की तरफ कर लिया। तो उस वक्त से हमारा किबला जो है वो तब्दील हो गया। उधर मुझे इस मस्जिद के ऊपर 2 गुंबद 2 मेहराब बनाए गए। एक गुंबद के मेहराब करो खाना काबा की तरफ है, और दूसरे गुंबद के मेहराब करो बैतुल मुक़द्दस की तरफ होगा। बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो मेहराब बनाया गया वो अब बंद हो चुका है। उस मेहराब की जगह पे एक जहन नमाज का नक्शा बना हुआ आपको नजर आएगा, जो इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि हमारा पहला किबला जो था वो इस तरफ था। ये मस्जिद किबलतैन है, सामने देखिए 2 गुंबद वाली। यू टर्न लेके इंशाल्लाह आपको करीब उतारते हैं। देखिए गाइस, तो ये है जी मस्जिद किबलतैन, जहाँ पे किबला चेंज हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल हुई थी।
हम जा रहे हैं जी मस्जिद किबलतैन के अंदर। यहाँ पे हम नवाफिल अदा करेंगे। ज़ोहर और असर हमारा दिल है कि हम मस्जिद नबी में ही अदा करें, और ये बहुत नज़दीक हैं ये मकामात, यानी हम ज़ोहर के टाइम तक लाजमी हम मस्जिद नबी में पहुँच जाएंगे। सारा बाग है, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग भी वही है। वो सारा एक ही बाग है जहाँ पे हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आज़ाद करवाया गया था खजूर के पौधे लगा के। वो भी इंशाल्लाह आपको जाके आगे दिखाते हैं। तो उसके बाद मस्जिद कुबा जाएंगे जहाँ पे नवाफिल अदा करके आप एक मकबूल उम्रे का सवाब। अच्छा, जब आप लोग इनके साथ बुकिंग करके जाते हैं तो बहुत सारे ज़ियारात ये आपको ना बस के अंदर या टैक्सी के अंदर गुजरते हुए दिखा देते हैं। जैसे कि ये है जी मस्जिद जुमा, जहाँ पे जुमा की नमाज वाजिब हुई थी, उसके बाद ये मस्जिद जुमा यहाँ बनाई गई थी, और ये सिर्फ जुमा वाले दिन ही खुलती है नमाज के टाइम पे, अदरवाइज़ ये मस्जिद नहीं खुली होती, और ये बाहर से ही दिखा रहे थे। तो इस मस्जिद को कहते हैं जी मस्जिद जुमा। और यहाँ पे जी दूसरी साइड पे यहाँ पे आप देखें कि एक मदरसा बना दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी, और अब इस जगह पे लड़कियों के लिए मदरसा बना दिया गया है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुकी थी। यहाँ पे आपसे उनका ननियाल खानदान था। ये मदरसा बना दिया गया, यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है। उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में मस्जिद जुमा है, जहाँ पे इस्लाम का पहला जुमा जो था में, ये सारे का सारा बाग मस्जिद कुबा के इर्द गिर्द है। इंशाल्लाह इस बाग में जाएंगे, उसके बाद मस्जिद कुबा बिल्कुल करीब पड़ते हैं, वहाँ पे आपने जाके दुआ करें। और ये फ़िलहाल जी हम हज़रत सलमान फ़ारसी वाले बाग में आ गए हैं। ये वो मकामात हैं जो कि यहाँ पे जब हाजी हज़रात आते हैं उम्रे के लिए या हज के लिए लोग आते हैं तो लाजमी तौर पे देखते हैं, ज़ियारत करते हैं। और इसी बाग के अंदर मंडी है जहाँ पे जी खजूरें वगैरह और हर चीज़ मिलती है होल सेल पे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप ख़रीदें ना ख़रीदें। और यहाँ पर रोका जाता है कुछ देर के लिए कि आप कुछ खाना पीना चाहें तो आप कर सकते हैं। लोग उतर के यहाँ पर तस्वीरें भी बनाते हैं, यहाँ की मट्टी भी उठाते हैं, जो उनका दिल चाहे वो करते हैं। चलें जी, बगैर ब्रेकफास्ट के हम लोग यहाँ से निकले थे, और यहाँ भी ये चाय पकौड़े बहुत कुछ मिल रहा है। तो चलें। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से भी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खजूरें वगैरह ख़रीद रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, आप जहाँ से लें। हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। आप जब मस्जिद नबी से बाहर निकलते हैं ना तो वहाँ जो बड़े बड़े होटल्स खड़े हैं उनके नीचे भी ना इस टाइप की मंडी टाइप लिखा होता है, तिजारती मंडी, और खजूरों को इसी तरह होल सेल पर बेच रहे हैं। वो भी बारगेनिंग आप कर सकते हैं, और यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लोग ले रहे हैं खजूरें, और यहाँ भी खजूरों की हर वैरायटी मौजूद है। नहीं ना, वो महंगी होगी, वो महंगी होनी है ना। एक ही जगह है ये बस। 4 रकात नवाफिल अदा करने हैं, और हर रकात में यानी कि दोनों रकातों में कुल या अय्युहल काफिरून और कुल शरीफ की जो सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरतें पढ़ें तो ये इसका ज़्यादा अजर होता है। कुबा की तरफ जा रहे हैं, और जैसे कि हमें हिस्ट्री ये भी बता रहे हैं, पहले भी पता होती है लेकिन चले ये साथ साथ बताते हैं ट्रैवलर्स, तो कुछ बेहतर ही होता है, अच्छी बात होती है। यहाँ भी देखें तस्वीरें बिक रही हैं। तो यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी, और कहा था कि जो भी मदीना मुनव्वरा से आके यहाँ पे 2 रकात नमाज अदा करेगा नवाफिल, तो उसे 1 उम्रे का सवाब हासिल होगा। तो यहाँ पे जी 2 रकात शुक्राने के भी नफल हम पढ़ेंगे, या तो 4 रकात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चले जी अंदर चलते हैं, आपको चल के मस्जिद कुबा दिखाते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस जगह को बार बार विज़िट कर सकते हैं, यानी हर दफ़ा आके आप 2 नफल पढ़ सकते हैं। एक ही दफ़ा में नहीं, बहुत सारे नफल पढ़ने का मतलब उम्रा होता है, लेकिन हर दफ़ा मदीना मुनव्वरा से यहाँ आके पढ़ने को उम्रा का सवाब कहा जाता है। तो इस टाइम धूप है तब भी ये जगह इतनी प्यारी लग रही है, और शाम में तो ये जगह और भी प्यारी लग रही होती है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत मस्जिद कुबा, और ये देखिए इतना खूबसूरत, धूप में इतनी खूबसूरत लग रही है तो शाम में कितनी प्यारी लगती होगी। ये इसका बैरूनी मंजर। अभी तो मैं आपको एक साइड दिखा रही हूँ, हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, क्योंकि हम लोग कौन सी यहाँ पे हमारी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, और कौन सा मौसम हमारे हिसाब से होता है। जैसे भी बहुत धूप है, बाहर नहीं फिरा जा सकता, लेकिन ये है कि ये बहुत प्यारी मस्जिद है और बहुत प्यारी जगह है। जा रहे हैं जी हम मस्जिद की तरफ। गेट नंबर 16 बंद है, 15 बंद है, देखते हैं।
ये जी मस्जिद के अंदर का मंजर, लेडीज़ साइड। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने यहाँ पे अपनी नमाज वगैरह अदा कर ली है। ज़ोहरीन नहीं अदा की, वो हमने मस्जिद नबी में ही अदा करनी है, यानी शेड्यूल ही ऐसे। और फ़िलहाल हमने जो नवाफिल अदा करने थे शुक्राने के भी, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यहाँ नफल पढ़ने का सवाब, जो मदीना से आके यहाँ नफल पढ़ेगा उसको एक उम्रे का सवाब होगा। तो ये माशाल्लाह हमने पढ़ लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, जहाँ सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये जी सुबह से विदाउट ब्रेकफास्ट हम लोग सारी ज़ियारात करके अब हम आ गए हैं ब्रेक पे। चल के आना पड़ा क्योंकि नज़दीक है, लेकिन इतनी धूप है, हशर हो जाता है, बंदा करे क्या। गर्मी बाहर लगती है, हरम में तो खैर पता नहीं लगता, मस्जिद में ही, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। एक दफ़ा तो होश उड़ जाते हैं। तो बस यहाँ बंदा फूड पांडा होटल में बैठ के कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या लेना है? कहाँ? हाँ ये ले लो। क्या नाम है? स्नैक। हाँ आई थिंक सो। हाँ और रस चेक करो, ये क्या चाहिए? हो क्या वेट बाबा, कुछ उधर जगह है, मैं देती हूँ। चलो चलें। अच्छा देखते हैं, ये इससे परे ही तो है सामने। हाँ जी मेरे बिस्तर पे रखो। ये जी हम इतना सा खाना लेके आ गए और अब खाते हैं, भूख भी लगी हुई है, सुबह से निकले। टाइम क्या हो गया? 2:30 बज गए। वाह ये क्या है? अरबी स्मैक। अभी पता नहीं कैसा निकलेगा, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करना है। चलो खाते हैं पहले बस वीडियो की बस। थैंक यू। तो जनाब मस्जिद नबी में हमने अदा करनी है मगरिब इशा, इसलिए हम कुछ टाइम पहले ही निकल पड़े। यहाँ हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, बच्चों ने नूडल्स लेने, वो वहाँ अंदर केटल में खुद ही बना लेते हैं, तो वो हम यहाँ किसी शॉप से नूडल्स वगैरह लेंगे। इसके बाद हमने जाना है मस्जिद में, ताकि हम लोग वहाँ पर अपनी नमाज़ वगैरह अदा कर सकें। हाँ ये जी हरम से निकलते ही सामने अल मोहम्मदिया ग्रैंड बाज़ार है और हम इसमें जा रहे हैं। इसमें देखते हैं शॉप्स। तो यहाँ पे जी ये बड़ी अल जदीद फॉर परफ्यूम्स है, बड़े मज़े के परफ्यूम्स है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। कम ही ना इधर यहाँ पे देखें जी, ये म्यूज़ियम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी। और टोटल ये देखें, अगर आप ना जा सकें, जाना तो चाहिए इन जगहों पर, लेकिन अंदर बिठा के दिखाते हैं ये कुछ है, तो एक दफ़ा इसको देखना ज़रूर चाहिए। ये देखें, तो ये म्यूज़ियम है इस तरफ जी। हम पहली दफ़ा अब आए गेट नंबर 309। तो आज हम इस तरफ का भी विज़िट करते हैं। वैसे यहाँ हम आपको कुछ नहीं बता सकते, यहाँ आप गुम नहीं होते, अब घूम फिर के ना रोज़ा रसूल पे आ जाते हैं। लेकिन ये है कि फिरने का अपना मज़ा है, विंडो शॉपिंग का अपना मज़ा है, मॉल्स में जाने का अपना मज़ा है, और इन बाहर वाली शॉप्स पे जाने का अपना मज़ा है। अच्छा तो जी सुबह ज़ियारात में उन्होंने हमें मस्जिद गमामा जो थी ना, उसका विज़िट नहीं कराया था, और इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी देखते हैं आगे चल के। और ये मस्जिद गमामा है, चलते हैं इधर। इसकी हिस्ट्री क्या थी मस्जिद गमामा की? ये है जनाब मस्जिद गमामा, और ये पहली मस्जिद है जिसके बाहर की तरफ इस तरह देखें स्टूल्स वगैरह और बैठने की जगह और सब कुछ है। और यहाँ पे देखें बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है, मतलब कोई भी आए तो यहाँ सुकून से बैठ सकते हैं, अंदर जाके अपनी प्रेयर्स कर सकता है। ये देखें, तो ये है जी मस्जिद गमामा। आज की ज़ियारात में इसकी ज़ियारत भी हो गई। तो यहाँ जी इस तरफ से जी देखें, इसका मेन डोर है मस्जिद गमामा के अंदर जाने के लिए, और साथ आगे अभी चल के आपको नज़र आ जाएगी मस्जिद अबू बकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी ज़ियारात की। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मज़ीद ज़ियारात दिखाऊंगी, जो कि आपको ख़ुद टैक्सी वाले को हायर करना पड़ेगा जाने के लिए, ये लोग नहीं करवाएंगे आपको, आपके पैकेज में वो ज़ियारात नहीं होती। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।